सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, विदाउट गोइंग इनटू अंडर अ लिक्विड स्टेट, ओके, लिक्विड स्टेट के अंदर जाने को अवॉइड करके सॉलिड से सीधा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, गैसेस के अंदर। सो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ओके। देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा है, मेल्टिंग, ओके, मेल्टिंग यानी कि क्या होता है, ये सॉलिड से सीधा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस के अंदर कन्वर्ट होना है हमें, ओके। तो मेल्टिंग मेल्टिंग ऑप्शन क्या आएगा, ये भी गलत आएगा, ओके। देखिए बॉइलिंग, सेकंड क्या कहा है, बॉइलिंग, ओके। बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, बॉइलिंग के अंदर क्या करना है, हमें बॉइल करना है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद उसका कन्वर्जन किसके अंदर होगा, बॉइलिंग के अंदर, लिक्विड में हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, सॉलिड से डायरेक्टली किसके अंदर जाएंगे, गैसेस के अंदर, ओके। देन नेक्स्ट इवापोरेशन, इवापोरेशन में भी क्या होता है, सीधा सॉलिड का कन्वर्जन किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर होता है, ओके। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या कहा है, सब्लिमेशन, ओके। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड को डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, गैसेस के अंदर, विदाउट अंडर गोइंग इनटू अ लिक्विड स्टेट, ओके। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम सॉलिड को अगर हीट किया तो इसका कन्वर्जन के अंदर हो जाता है, डायरेक्टली गैसेस स्टेट के अंदर हो जाता है, उसके अंदर लिक्विड स्टेट ऑकर नहीं होता, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 77, 77 का आंसर क्या आएगा, सब्लिमेशन, यानी कि ऑप्शन डी आएगा, ओके। सब्लिमेशन इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, ओके। सब्लिमेशन के अंदर ही हम सॉलिड को डायरेक्टली गैसेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू अंडर अ लिक्विड स्टेट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 77, 77 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ओके। सब्लिमेशन, ओके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सॉलिड टू गैस से डायरेक्टली कन्वर्ट होने को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ओके। तो 77 का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ओके। क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर क्या कहा है उन्होंने, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ओके, इज नोन एज, ओके। देखिए हमारे जो एयर है, एयर के अंदर कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं, और उस वाटर वेपर प्रेजेंट रहने की जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, ओके। हमें ऑप्शन दिया है कंडेंसेशन, ऑप्शन बी में क्या है, सब्लिमेशन, ऑप्शन सी में क्या है, ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी में क्या है, नन ऑफ दिस, ओके। देखिए जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी क्या रहता है, कंडेंस करना है कि स्टोर करना, लेकिन यहाँ पर स्टोर करने का और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इनका कोई भी रिलेशन नहीं आता, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या कहा है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, मैंने इसके पहले के ही क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर एक बार करता हूँ। सब्लिमेशन यानी क्या होता है, सब्लिमेशन यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम सॉलिड को डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, गैसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं विदाउट गोइंग इनटू अ अंडर ऑफ लिक्विड स्टेट, ओके। तो यहाँ पर सब्लिमेशन का और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इनका कोई भी कोरिलेशन नहीं आ सकता, सो ऑप्शन बी भी क्या होता है, गलत होता है। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते ही, ह्यूमिडिटी, ओके। ह्यूमिडिटी यानी कि क्या क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ओके। जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है एयर के अंदर, उतनी उसकी ह्यूमिडिटी क्या रहती है, अच्छी रहती है। सो इसका आंसर क्या आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा, ओके। ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ओके। सो 78 का आंसर क्या आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा, ओके। सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 78, ओके। 78 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ओके। क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर क्या कहा है उन्होंने, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द डैश ऑफ सरफेस एरिया, ओके। देखिए अगर इवेपोरेशन को अगर हमने इंक्रीज किया तो सरफेस एरिया के अंदर क्या चेंज होता है, वो हमें पूछा है, ओके। तो देखिए सिंपल सी बात है, इवापोरेशन यानी कि क्या, इवापोरेट होना, यानी कि उसकी क्या होना, साइज इंक्रीज होना, ओके। अगर हम इवापोरेशन इंक्रीज करते हैं, इसका अगर बेस्ट एग्जांपल अगर लेना है तो हम क्या है, बेस्ट एग्जांपल लेंगे इसका, वाटर है, ओके। वाटर अगर आप किसी बर्तन के अंदर अगर या फिर किसी कंडेंसर के अंदर अगर आप उसे कंडेंस करते हो, स्टोर करते हो, उसके बाद अगर आप उसे हीट करते हो, हीट देने के बाद क्या होगा, इवापोरेट होगा। अगर वो इवापोरेट होता है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज ही होगा ना, यानी कि हम उसे हीट प्रोवाइड करने के बाद उसका कन्वर्जन किसके अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा, गैसेस के अंदर। अगर वाटर अगर गैसेस के अंदर अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसका ऑब्वियसली सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इवेपोरेशन अगर हमने इंक्रीज किया तो सरफेस एरिया क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर सेम रहेगा, या फिर नो इफेक्ट रहेगा, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है, ओके। सो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ओके। ऑप्शन ए में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन है कि कम होना, लूज होना, सो कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पर क्या आएगा, गलत आएगा, ओके। ऑप्शन बी में क्या है, डिक्रीज, डिक्रीज आए कि भी क्या, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है कि इसके अंदर अगर इवेपोरेशन इंक्रीज किया तो नहीं, डिक्रीज नहीं होता तो इंक्रीज होता है, सो ऑप्शन बी भी क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन सी में क्या है, नो इफेक्ट, ये तो हो नहीं सकता अगर हम इवेपोरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं
और सरफेस एरिया के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, ये भी क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन डी में क्या कहा, इंक्रीज। ओके, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाटर का अगर हमने हीट किया वो इवेपोरेट होता है, उसके बाद उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। तो 79 का आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी आएगा। ओके, अगर हमने इवेपोरेशन इंक्रीज किया, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। सो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा है, the kinetic energy of particles increases on increasing। okay, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ओके, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो ऑप्शन ए में कहा है प्रेशर, ऑप्शन बी में कहा है ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी में कहा है टेम्परेचर, ऑप्शन डी में कहा है नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर हमें किसी पार्टिकल की इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑप्शन ए में कहा है प्रेशर। देखिए अगर हमने प्रेशर अगर इंक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा और हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पर प्रेशर गलत आया। ओके, देन नेक्स्ट ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी यानी क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, वाटर वेपर प्रेजेंट्स इन एयर। ओके, तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर और काइनेटिक एनर्जी इनका कोई भी कोरिलेशन नहीं आता है, सो ह्यूमिडिटी भी क्या आएगा, गलत ही आएगा। ऑप्शन सी में क्या कहा है, टेम्परेचर। देखिए अगर कोई पार्टिकल है और उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है, ओके, और अगर हमने उसका टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। अगर हमें किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करनी है तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना जरूरी है। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 80। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, टेम्परेचर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा है उन्होंने, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 81। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा है उन्होंने, ओके, क्वेश्चन नंबर 81। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा है उन्होंने, ऑन रस्टिंग इन द आयरन। ओके, अगर हमने आयरन को अगर रस्ट किया तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस हमें यहाँ पर पूछे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 81। ओके, ऑन रस्टिंग इन द आयरन, ऑप्शन ए में का इट्स वेट इज इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी में का इट्स वेट इज डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी में का है नो चेंज टेक्स प्लेस और ऑप्शन डी में का है इट्स वेट चेंजेस। ओके, देखिए आयरन को अगर हमने रस्ट किया, ओके, ये भी सिंपल एग्जांपल है, हम भी इसे बहुत बार अपनी जिंदगी में देख चुके हैं। कोई भी आयरन है अगर वो रस्ट होता है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है। रस्ट करने के बाद उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, ऑप्शन ए। ओके, ऑन रस्टिंग इन द आयरन इट्स वेट विल गेट इंक्रीजिंग। ओके, सो 81 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा है उन्होंने, which one of the following element is mixed up making steel which can resist high temperature and which has high level of hardness। okay, देखिए हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर हमें स्टील के साथ हमें ऐसा कौन सा एलिमेंट मिक्स करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और हाई लेवल हार्डनेस मेंटेन किया जाएगा। ओके, यानी कि रेजिस्ट किया जाएगा। सो हमें स्टील के साथ कौन सा मटेरियल हमें मिक्स करना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन ए में कहा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में कहा है क्रोमियम, ऑप्शन सी में कहा है निकेल, ऑप्शन डी में कहा है टंगस्टन। ओके, देखिए अगर हमें स्टील की अगर हमें हाई टेम्परेचर एंड हाई लेवल हार्डनेस कैपेसिटी अगर हमें इंक्रीज करनी है तो हमें स्टील के साथ कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, क्रोमियम को हमें मिक्स करना पड़ेगा उसके अंदर। ओके, क्यों क्रोमियम को मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि स्टील प्लस क्रोमियम इनका जो स्ट्रेंथ रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ऑब्वियसली स्ट्रेंथ अगर वो ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो उसका टेम्परेचर कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एट द सेम टाइम उसका हार्डनेस लेवल भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या आएगा, क्रोमियम आएगा। ओके, स्टील के साथ हमें क्या मिक्स करना पड़ेगा,
क्रोमियम मिक्स करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या आता है? क्रोमियम आता है। ओके, देन नेक्स्ट, human stomach produces acid X, okay, which helps in digestion of foods. Okay, the acid X is, okay, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें क्या पूछा है? हमारे बॉडी रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, ह्यूमन स्टमच के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हमें डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। उस एसिड का नाम क्या है, ऐसा हमें यहाँ पर पूछा है। ओके, देखिए, और हम इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है मिथेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑप्शन डी में क्या है? साइट्रिक एसिड। देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो एसिटिक एसिड तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी मिथेनोइक एसिड भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी के अंदर स्टमच? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो 83 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, देन नेक्स्ट, ब्लू विट्रियल इज। ओके, देखिए हमें क्या क्वेश्चन पूछा है? ब्लू विट्रियल इज। ओके, देखिए इससे पहले हम ब्लू विट्रियल क्या है ये जान लेते हैं। ओके, देखिए ब्लू विट्रियल मींस क्या रहता है? इट इज अ ब्लू क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू क्रिस्टलाइन कंपाउंड रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू विट्राइट कहते हैं। ओके, और ये जो ब्लू विट्राइट रहता है ये क्या है? सोल्यूबल, ये जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल रहता है। ओके, और ये जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है एज अ सॉल्ट ऑफ कॉपर के लिए। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या पूछा है? ब्लू विट्रॉयल इज। ओके, ऑप्शन ए में क्या कहा है? कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी में कहा है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी में कहा है आयरन सल्फेट, और ऑप्शन डी में कहा है सोडियम सल्फेट। ओके, देखिए इसका आंसर क्या आएगा? ब्लू विट्रॉयल किसके लिए यूज किया जाता है? कॉपर सल्फेट के लिए। ओके, सो 84 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके, देन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा है उन्होंने? A bee sting leaves an acid which causes a pain and irritation. The injected acid is. Okay, देखिए हमें क्या पूछा है? A bee sting leaves an acid which causes a pain and irritation. देखिए bee sting क्या करता है? एक एसिड को यूज करता है जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन क्या होता है? फील होता है। ओके, और वो जो एसिड यूज करता है वो एसिड कौन सा है ये हमें यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन में दिया है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड मेथोनिक एसिड। देखिए बी स्टिंग जो एसिड रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं? जनरली एसिटिक एसिड देता है। बी स्टिंग के द्वारा जो एसिड रिलीज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके, बी स्टिंग कौन सा एसिड यूज करता है? एसिटिक एसिड को यूज करता है। सो 85 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ओके, 86 के अंदर क्या कहा है? द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन कलरेशन और पेंटिंग इज। ओके, देखिए हम जो पेंटिंग करते हैं, जो कलर्स देते हैं हमारे वॉल्स को, उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग स्मेल का जो सब्सटेंस रहता है वो सब्सटेंस कौन सा रहता है? इसे हमें यहाँ पर पूछा है। ओके, और ऑप्शन ए में क्या है? CaOH। ओके, ऑप्शन बी में क्या है? Al2SO4 यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, ऑप्शन सी में क्या है? CaCO3, और ऑप्शन डी में क्या दिया है? Zn3PO4 ओके, यानी कि ऑप्शन डी में क्या कहा है? जिंक फॉस्फेट कहा है। ओके, और ये जो जिंक फॉस्फेट है यही हम क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके अंदर? पेंटिंग्स के लिए। ओके, ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 86। ओके, 86 के अंदर क्या देख रहे थे हम? द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन कलरेशन ऑफ पेंटिंग इज। ओके, पेंटिंग के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस जो यूज किया जाता है जिसका स्मेल स्ट्रॉन्ग रहता है वो कौन सा रहता है? जिंक फॉस्फेट रहता है। जिंक फॉस्फेट यानी कौन सा ऑप्शन हुआ यहाँ पर? ऑप्शन डी। ओके, तो 86 का आंसर क्या आएगा? जिंक फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन डी आएगा। ओके, जिंक फॉस्फेट यूज किया जाता है पेंटिंग्स के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। ओके, 87 के अंदर क्या कहा है उन्होंने? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हेवीएस्ट। ओके, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हेवीएस्ट मेटल है इसे हमें यहाँ पर पूछा गया है। हेवीएस्ट मेटल। ओके, और ऑप्शन में दिया है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड लीड। ओके, देखिए इन चारों में से अगर देखा जाए तो सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन सा आएगा? गोल्ड आएगा। ओके, सो इसलिए इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहा है? विच वन ऑफ द मेटल इज हेवीएस्ट। ओके, और हेवीएस्ट मेटल कौन सा आएगा? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, और लीड में से गोल्ड ही आएगा। ओके, गोल्ड क्या रहता है? सबसे ज्यादा हेवीएस्ट मेटल रहता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके,
87 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, गोल्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा है? द सब्सटेंस व्हिच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फोटोग्राफी इज। ओके, देखिए फोटोग्राफी के अंदर जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ऐसे हमें यहाँ पर पूछा है। ओके, ऑप्शन दिए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी में दिया है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी में दिया है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन डी में कहा है साइट्रिक एसिड। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए फोटोग्राफी के अंदर जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया है सिल्वर ब्रोमाइड का? ऑप्शन बी में गिवन है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा करेक्ट? बी आएगा। 88 का आंसर क्या हुआ? बी। ओके, फोटोग्राफी के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड यूज करते हैं। ओके, सो 88 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। ओके, 89 के अंदर क्या कहा है उन्होंने? Which one of the following metal is heaviest? ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 87 में भी सेम क्वेश्चन है, 89 में भी सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया है। हेवीएस्ट मेटल कौन सा रहता है? गोल्ड रहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 89 का भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। 87 और 89 रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, ये दोनों क्या हुए? रिपीट हुए। ओके, देन नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा है? Which of the following metal? ओके, which of the following metal is found to be liquid at ordinary temperature? ओके, यानी कि उन्होंने क्या कहा है? अगर हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम कौन सा मेटल यूज करते हैं? ओके, सो ऑप्शन दिए लीड, ऑप्शन बी में दिया है मर्क्यूरी, ऑप्शन सी में कहा है निकेल और ऑप्शन डी में कहा है टीन। ओके, सो टेम्परेचर मेजर करने के लिए ओके कौन सा लिक्विड यूज करेंगे? हम मर्क्यूरी ही यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, अगर आप किसी अस्पताल में जाते हो और अगर वहां पर अगर आपका टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या करते हैं? आपको थर्मोमीटर आपके मुंह के अंदर देते हैं। और थर्मोमीटर के अंदर कौन सा मेटल रहता है? मर्क्यूरी ही रहता है। ओके, मर्क्यूरी इन द लिक्विड फॉर्म रहता है। मर्क्यूरी की वजह से हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 90 का? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड टू बी एज अ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर? कौन सा आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, ऑप्शन बी यानी कि मर्क्यूरी आएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या आएगा? मर्क्यूरी, ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर क्या कहा है उन्होंने? फाइनली डिवाइडेड ओके, फाइनली डिवाइडेड डाइडेश इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेरेशन ऑफ वेजिटेबल सेल्स। ओके, देखिए अगर वेजिटेबल्स का हमें हाइड्रोजनरेशन करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ओके, कौन सा मेटल यूज करते हैं? यहाँ पर ऐसा हमें यहाँ पर पूछा है। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है? प्लैटिनम, ऑप्शन बी में क्या है? आयरन, ऑप्शन सी में क्या है? निकेल और ऑप्शन डी में क्या है? वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, देखिए हाइड्रोजनरेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? निकेल को यूज करते हैं। ओके, सो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, 91 का आंसर क्या आएगा? निकेल, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, फाइनली डिवाइडेड निकेल इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनरेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ओके, सो 91 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहा है? द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज वेरी इज डाइजेस्ट प्रोसेस। ओके, देखिए प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस हर किसी ने देखा है। ओके, हर किसी ने ऑब्जर्व किया रहता है। ओके, ऑप्शन में गिवन से स्लो, फास्ट, इंस्टेंटेनियस, नन ऑफ दिस। ओके, देखिए कोई भी आयरन है, अगर उस आयरन के अंदर अगर आप वाटर डालते हो तो उसका जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है? ऑप्शन ए में क्या है? स्लो, वो क्या होता है? स्लोली स्लोली रस्ट होता है। ऑप्शन बी में क्या कहा है? फास्ट, तो फास्टली तो रस्ट नहीं हो सकता, यानी कि अगर हमने वाटर डाला और दूसरे तीसरे दिन वो रस्ट होगा ऐसा तो नहीं होता। ऑप्शन सी में क्या कहा? इंस्टेंटेनियस रस्ट होता है क्या? नहीं होता। वाटर डालते ही वो इंस्टेंटेनियसली रस्ट होगा क्या? नहीं हो सकता। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन किसी प्रोसेस से स्लो प्रोसेस है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्लो प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा है? फाइनली डिवाइडेड डैश इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ओके, देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में एज अ कैटलिस्ट किसे यूज किया जाता है? ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन में गिवन है निकेल, आयरन, कॉपर एंड मैग्नीशियम। देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के अंदर कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट आयरन के यूज किया जाता है। ओके, तो इसलिए 93 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, आयरन को हम क्या करते हैं? एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। सो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. ओके 94 के अंदर क्या कहा है, इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम क्लोरेट. ओके, अगर इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पोटेशियम क्लोरेट डैश इज यूज एज अ कैटलिस्ट. ओके, देखिए अगर हमें पोटेशियम क्लोरेट को अगर फॉर्म करना है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, देन हम किसे एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है. ऑप्शन ए में कहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में कहा है पीबीओ, ऑप्शन सी में कहा है मैग्नीज और ऑप्शन डी में कहा है Mn2O3. ओके, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं. सो 94 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा. ओके, मैग्नीज डाइऑक्साइड. ओके, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड. ओके, तो 94 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा. 94 का आंसर क्या आएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड आएगा. ओके, सो सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप. सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. 74 से लेकर 94 तक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. उसके बाद मैं आपको अगली शीट्स दूंगा. ओके, इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. आपके स्क्रीन के ऊपर नए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे. क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर 113 तक. ओके, क्वेश्चन नंबर 95. ओके, क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर क्या कहा है उन्होंने, कैटेनेटिंग पावर इज. ओके, कैटेनेटिंग पावर के रिलेटेड हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है. ओके, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं. कैटेनेटिंग पावर इज, ऑप्शन ए में कहा है द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स. ओके, ऑप्शन बी में कहा है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स एटम्स. और ऑप्शन सी में कहा है द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड. ओके, in between two carbon atoms, triple bond in between nitrogen and carbon, triple bond in between carbon and oxygen, or triple bond in between carbon and carbon bonds. Okay, और ऑप्शन डी में क्या है, all of the above three properties. Okay, देखिए कैटेनेटिंग जो पावर रहता है, ए पावर जो है ये किसकी प्रॉपर्टी रहती है, इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फ्रॉम वेरी लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स एटम्स. ओके, यानी कि 95 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा. ओके, ऑप्शन बी में उसका सही आंसर दिया है. ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फ्रॉम वेरी लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स एटम्स. ओके, सो 95 का आंसर क्या आएगा, कैटेनेटिंग इज पावर. ओके, कैटेनेटिंग पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फ्रॉम वेरी लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स एटम्स. ओके, सो 95 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. ओके, क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर क्या कहा है उन्होंने, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स. ओके, देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से यहाँ पर पूछा है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऐसा यहाँ पर पूछा है. ओके, ऑप्शन ए में कहा है ओनली डबल बॉन्ड्स इन बिटवीन कार्बन कार्बन आइटम्स. ओके, और ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स इन बिटवीन कार्बन कार्बन आइटम्स. ओके, ऑप्शन बी में कहा है कार्बन और हाइड्रोजन, देन नेक्स्ट कार्बन कार्बन बिटवीन टू बॉन्ड्स, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन सी में कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन. ओके, और ऑप्शन डी में कहा है स्मॉल चेन्स ऑफ कार्बन आइटम्स. ओके, देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या रहता है, ओनली डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन बिटवीन टू कार्बन आइटम्स, और मे बी इट विल ट्रिपल बॉन्ड. ओके, बट इन बिटवीन ओनली टू कार्बन आइटम्स. ओके, यानी कि टू कार्बन आइटम्स के बीच ओनली टू बॉन्ड्स हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 96 के लिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा. ओके, 96 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. ओके,
क्वेश्चन नंबर 97 के लिए क्या आएगा? इथिलीन इज मेनली यूज, ओके, इथिलीन किसके लिए यूज किया जाता है? ओके, ऑप्शन ए में कहा है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, ऑप्शन बी में कहा है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑप्शन सी में कहा है फॉर वेल्डिंग वर्क, और ऑप्शन डी कहा है फॉर इंडस्ट्री में। देखिए तीन जो मेनली कहा पे इंडस्ट्रीज किया जाए, ओके, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा? फॉर इंडस्ट्रियल ऑफ केमिकल्स है, ओके, इथिलीन का किसके लिए? फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट केमिकल्स, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है 91 आंसर का डी आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स आएगा, ओके। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स, ओके, एज अ फ्यूल यूज नहीं करते, ओके। देखिए मीथेन जो है, मीथेन भी हम क्या करते हैं? एज अ फ्यूल यूज करते हैं, इथेन को भी हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, लेकिन इथिलीन जो रहता है, इथिलीन को हम क्या करते हैं? एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते, ओके। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, ओके। 98 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। इथिलीन को हम क्या नहीं कर सकते? एज अ हाइड्रोकार्बन यूज नहीं कर सकते, ओके। एज अ फ्यूल हाइड्रोकार्बन यूज नहीं कर सकते हम इथिलीन को, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 98, ओके, 98 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इथिलीन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ओके, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या आएगा? द एलिमेंट अदर देन कार्बन इज फाउंड इन द कार्बन कंपाउंड्स, ओके। देखिए कार्बन के अंदर अगर हमें कार्बन कंपाउंड के अलावा अगर कोई एलिमेंट्स मिलता है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ओके। तो वो कौन सा है? कार्बन के अंदर अगर विदाउट कार्बन अगर कोई फाइंड होता है तो उसे कौन सा रहता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में का है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में का है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी में का है क्लोरीन, ओके। सो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? हाइड्रोजन, ओके। द एलिमेंट अदर देन कार्बन इज फाउंड इन कार्बन कंपाउंड, ओके। कार्बन कंपाउंड के अंदर अगर हमें कार्बन को छोड़कर कोई एलिमेंट्स मिलता है तो कौन सा रहता है? हाइड्रोजन रहता है, ओके। तो 99 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 99, ओके, 99 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, हाइड्रोजन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ओके, 100 की तरफ पढ़ेंगे। 100 के अंदर क्या कहा है? द पेट्रोल यूज टू फ्यूल द ऑटोमोबाइल्स इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डाइडैश टू डाइडैश कार्बन आइटम्स, ओके। देखिए जो पेट्रोल हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ओके, उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कितने रहते हैं? उसके कितने आइटम्स रहते हैं? ऐसा यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है, ओके। ऑप्शन में कहा है 4 और 6, ऑप्शन बी में कहा है 2 to 4, ऑप्शन सी में कहा है 7 to 10, और ऑप्शन डी में कहा है 12 to 15, ओके। देखिए जो हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो पेट्रोल यूज करते हैं उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स के जो एटम्स रहते हैं वो जो एटम्स रहते हैं वो एटम्स कितने रहते हैं? 7 to 10 रहते हैं, ओके। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी आएगा, ओके। तो 100 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, ओके। 7 से लेकर 10 तक, ओके। जो पेट्रोल हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज करते हैं उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स के जो एटम्स रहते हैं वो एटम्स कितने रहते हैं? 7 से लेकर 10 तक रहते हैं, ओके। यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी आएगा। 100 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर All the 101, ओके। participants, please hear इसके अंदर that less time we have. Try to join again when the meeting is end automatically. So continue. क्या हुआ सर? टाइम बहुत कम है, फिर से ज्वाइन करने का बोल रहा है अगर मीटिंग खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। हाँ, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 80, सॉरी क्वेश्चन नंबर 101, ओके। 101 में क्या कहा है उन्होंने? केमिकल चेंज इज जनरली, ओके, केमिकल चेंज क्या रहता है, ओके। ऑप्शन ए में कहा है रिवर्सिबल, ऑप्शन बी में कहा है इरिवर्सिबल, ऑप्शन सी में कहा है बोथ ए एंड बी, ओके, और ऑप्शन डी में कहा है नन ऑफ दिस। देखिए केमिकल चेंज, ओके, इससे पहले भी कल के लेक्चर में मैंने आपको केमिकल चेंज क्या रहता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से करता हूँ। केमिकल चेंज मीन्स क्या रहता है? कोई सब्सटेंस अगर किसी सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो रहा है या फिर रिएक्ट हो रहा है, किसके लिए रिएक्ट होता है वो? फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होकर कोई नया अगर सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। और ये जो केमिकल चेंज है वो केमिकल चेंज रिवर्सिबल रहता है या फिर इरिवर्सिबल रहता है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ओके। तो केमिकल चेंज जो है वो क्या रहता है? इरिवर्सिबल रहता है, ओके। तो यहाँ पर इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 101 इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, इरिवर्सिबल, ओके। सो 101 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, इरिवर्सिबल, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, ओके। 102 के अंदर क्या कहा है?
द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड्स। ओके, कॉपर ऑक्साइड्स का हमें यहाँ पर कलर पूछा है। ओके, देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड का कलर पूछा है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में कहा है ग्रीन, ऑप्शन बी में कहा है ब्लैक, ऑप्शन सी में कहा है ब्लू और ऑप्शन डी में कहा है व्हाइट। ओके, सो देखिए जनरली कॉपर ऑक्साइड का जो कलर रहता है वो कलर कौन सा रहता है, ब्लैक कलर रहता है। ओके, सो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी में दिया है ब्लैक। ओके, सो 102 the color of copper oxide is black. Okay, so question number 102 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ब्लैक। ओके, then next question number 103. okay, in exothermic reaction, okay, exothermic reaction के अंदर हीट क्या होता है, ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो हीट इज, ऑप्शन ए में कहा है रिलीज, ऑप्शन बी में कहा है रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी में कहा है एब्सॉर्ब, ऑप्शन डी में कहा है नन ऑफ दिस। ओके, देखिए एक्सोथर्मिक जैसे कि इसका नाम ही बताता है, एक्सोथर्मिक है कि एग्जिट होना, किसका एग्जिट होना, थर्मिक, थर्मिक है कि टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर है कि यहाँ पर क्या क्या रिलीज होगा, हीट जनरली यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। एक्सोथर्मिक है कि हीट यहाँ पर क्या होता है, एग्जिट होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हीट क्या हो रही है इसके अंदर, रिलीज हो रही है। सो 103 का आंसर क्या आएगा, रिलीज आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके,